हाय गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ये इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप लोग अपने घर पे होंगे, अपने घर में ही रहें। इसका सबसे अच्छा बचाव यही है। और इस दौरान आपकी स्टडी को बाधित ना हो, पढ़ाई ना रुके, इसलिए आप वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आप अपनी स्टडी को जारी रखें, जिससे स्कूल ओपन होने के बाद आप उस चैप्टर को आसानी से समझ सकें। इसी कड़ी में, इसी सीक्वेंस में ये हमारा चैप्टर 4 है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। देखते पहले सबसे, जैसा कि नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, फर्स्टली वी वांट टू नो व्हाट इज वेरिएशन। ये वेरिएशन क्या होता है ये जानेंगे। देखिए, वेरिएशन मीन्स चेंज। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल एक दिखा रहे हैं। इसमें मान लीजिए कास्ट ऑफ 1 पेन इज 10 रुपीज। मतलब एक कास्ट का पेन कितना 10 रुपीज है। एक पेन हमें 10 रुपीज में मिलता है। तो कास्ट ऑफ 2 पेन, तो 2 पेन कितने में मिलेगा 10 इंटू 2 दैट इज 20। अगर हमें कास्ट निकालना, प्राइस निकालना, प्राइस ऑफ 5 पेन कितना होगा 10 इंटू 5 दैट इज 50 रुपीज। तो आप देख रहे हैं कि पेन, नंबर ऑफ पेन और ये कास्ट रुपीज, ये दो क्या हमारे क्वांटिटीज हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड है। तो क्या देखिए, जब ये चेंज होता है, एक क्वांटिटी चेंज होती है, दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। यहाँ 2 पेन्स था तो ये भी 20 हो गई, ये 5 पेन्स था ये 50 रुपीज हो। तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस चेंज को हम वेरिएशन बोलते हैं कि दो क्वांटिटी में जो चेंज, मतलब एक में चेंज हो तो दूसरे में भी चेंज हो, जो कि दो क्वांटिटी एक दूसरे से क्या हो, डिपेंडेंट हो, लिंक हो। तो एक के चेंज होगी तो दूसरे में भी चेंज हो जाती है। अब ये चेंज जो होते हैं दो तरह के होते हैं। यू कैन से कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। फर्स्ट क्या, डायरेक्ट, और दूसरा इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट मतलब जो सीधा सीधा चेंज हो, एक की चेंज हो दूसरा चेंज हो जाए। आइए देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशंस क्या होता है। देखो, डायरेक्ट वेरिएशंस देखो क्या, वन पेंसिल कास्ट ना 5 पीस। मान लीजिए एक पेंसिल 5 पीस का मिलता है, तो 3 पेंसिल कास्ट 5 15, 5 पेंसिल कास्ट 5 25। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ कि पेंसिल, ये देखिए दो क्वांटिटी, एक नंबर ऑफ पेंसिल, दूसरी क्या है कास्ट ऑफ पेंसिल। तो ये दो क्वांटिटी है। जब इधर देखिए 1 था तो 5 था, जो 3 ये यहाँ इंक्रीज हो गई, यहाँ क्या हो गया बढ़ गया, तो ये भी बढ़ गया, ये भी इंक्रीज हो गई। जब ये और इंक्रीज हुई ये भी इंक्रीज हो गई। अब देखिए क्या, अगर मान लो 2 पेंसिल का निकालना, 2 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा 5 to 10। तो हम क्या देख रहे हैं कि पेंसिल, देखिए यहाँ 3 पेंसिल का कॉस्ट 15 रुपीज था, लेकिन 2 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा 10 रुपीज। तो हम देख रहे हैं कि अगर इधर इंक्रीज होता है तो इधर भी इंक्रीज हो जाता है, इधर अगर डिक्रीज, इसकी संख्या डिक्रीज होती है, कम होती है, तो इधर भी कम हो जाती है। ऐसे रिलेशंस को कि अगर एक क्वांटिटी में अगर इंक्रीज हो तो दूसरे क्वांटिटी में भी इंक्रीजमेंट हो जाए, तो और एक तरफ अगर डिक्रीज हो तो दूसरे में भी डिक्रीज हो जाए। तो ऐसे रिलेशन को, ऐसे लिंक को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। देखिए, इसको हम कॉलम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए क्या, नंबर ऑफ पेंसिल
और कास्ट ऑफ पेंसिल, कास्ट देखिए क्या, 1 पेंसिल 5 पीस, 2 पेंसिल 10 रुपीज, 3 पेंसिल 15 रुपीज, 5 पेंसिल 25। देखिए ये नंबर ऑफ पेंसिल्स, ये कास्ट ऑफ पेंसिल, मतलब ये 1 पेंसिल का कास्ट क्या, 5 पीस, 2 पेंसिल का कास्ट क्या, 10 रुपीज, 3 पेंसिल का कास्ट क्या, 15, 5 का ये। अब देखिए इनमें रेशियो निकालना, अगर इनको डिवाइड किया जाए मीन्स नंबर ऑफ पेंसिल डिवाइडेड बाय कास्ट कितना होगा, 1/5, ये क्या होगा 2/10, ये होगा 3/15, ये क्या होगा 5/25 होगा। अब देखिए कि अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो ये तो 1/5 को सिंप्लीफाई, इसको क्या 1 जा ये 5, मतलब क्या है 1/5, तो 1 जा 5 जा, अगर इसको भी 5 से डिवाइड 1 जा और 5, तो क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ पेंसिल बाय कास्ट का रेशियो 1/5 यहाँ भी आया, 1/5 यहाँ भी आया, 1/5 यहाँ भी आया, 1/5 यहाँ भी आया, मतलब कि ये क्या कांस्टेंट है। अगर इसको x मान ले और इसको y सपोज कर दें तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि x डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 1/5, और ये 1/5 क्या है, सबके लिए सेम है, सबके लिए क्या है, सेम है, तो जो सब सेम उनको क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। तो 1/5 के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। तो ये एक रिलेशन हो गया, कहने मतलब डायरेक्ट रिलेशन होगा तो उनके रेशियो, दो क्वांटिटी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो फिक्स होता है। इसी बेस पर, इसी डायरेक्ट वेरिएशन पे हमारा बेस पे वर्कशीट नंबर 1 है, तो ऐसे वर्कशीट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमने जैसे बताया वर्कशीट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और वर्कशीट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिलिंग द मिसिंग टर्म्स in the following tables if x and y vary directly। मतलब जो इसमें देखिए मैं टेबल बनाया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ये x और y है, और ये देखिए ये जो x और y एक दूसरे के कैसे वेरी कर रहे हैं, डायरेक्ट वेरिएशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि डायरेक्ट वेरिएशन में जो क्वांटिटी उनका रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जैसा कि आपने अभी देखा। क्या देखते हैं, अब देखिए यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये यहाँ 3 जगह, तो क्या कहते हैं, ऐसे वैल्यू फाइंड करने तो कुछ मान लेते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं y2, इसको मान लेते हैं x1, जिससे कि मान लेंगे तो हमें सॉल्व करने में इजी होगी। देखते हैं अब यू नो x एंड y वेरी डायरेक्टली, तो x and y vary directly, so you can say कि x divided by y है ना इक्वल टू 6/18 इक्वल टू 8/y1 इक्वल टू 12/y2 है ना इक्वल टू x1/16, ठीक है। और जिसकी इसकी वैल्यू निकालना है, इसमें किसी दो को लेते जाएंगे, उसको क्रॉस प्रोडक्ट करके हम उसकी वैल्यू निकाल देंगे। जैसे मान ले हमें y1 की वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों को लेते हैं, मीन्स 6/18 इक्वल टू 8/y, तो एक क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या होगा 6 इंटू y1 इक्वल टू 8 इंटू 80 है ना, तो y1 इक्वल टू 8 इंटू 18/6। अब देखिए नीचे को कट जाना चाहिए, 2 से काटते हैं, 4 जा, ये क्या होगा 3 जा, 1 जा 6 जा, कितना होगा 24, तो y1 की वैल्यू क्या हो गई 24। अब इसी तरह में y2 की वैल्यू निकालें, तो इसको और इसको लेंगे, मतलब y2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 6/18 इक्वल टू 12/y, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, 6 इंटू y2 इक्वल टू
18 इंटू 12, तो y2 इक्वल टू 18 इंटू 12/6, 2 जा हो गया 36। ये हमारा y2 की वैल्यू आ गई। अब हमें देखिए ये निकालना है x1 की वैल्यू, फिर यहाँ से ये लीजिए और ये लीजिए एक साथ में, तो क्या हो जाएगा, 6/18 इक्वल टू x1/63। बाई क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 18 इंटू x1 इक्वल टू 63, क्या होगा, y1 इक्वल टू 63/18, 3 जा ये हो जाएगा 331। ये हमारा, इस तरह से आप और भी इसके पार्ट्स है उनके साथ कर सकते हैं। कि 5 bags of rice weigh 150 kg, है ना। How many such bags of rice will weigh 900 kg? मतलब क्वेश्चन ये दिया, दो क्वांटिटी दी है, एक नंबर ऑफ बैग्स है और उनकी वेट दिया हुआ है। मतलब फर्स्ट केस में देखिए 5 बैग्स का जो वेट है 150 kg, तो करा कि अगर 900 kg कितने बैग्स का वेट होगा, मतलब नंबर ऑफ बैग्स निकालना है। तो दो क्वांटिटीज हमारे यहाँ क्या, वेट एंड नंबर ऑफ बैग्स बना लेंगे ऐसे ही कॉलम। नंबर ऑफ बैग और यहाँ वेट। अब देखिए फर्स्ट केस में क्या करा कि 5 बैग्स हैं, इनका वेट कितना हो जाता है, ये वेट हमारा केजी में 150 kg। दूसरा करा कि 900 kg अगर वेट होगा कितने बैग्स का, तो बैग्स की क्वांटिटी मान लिया, नंबर ऑफ बैग बैग्स बी एक्स। देखिए मतलब यहाँ बैग्स की नंबर्स कितना एक्स है। अब देखिए नंबर ऑफ बैग्स और वेट, मतलब नंबर ऑफ बैग्स बढ़ेंगे तो उनका वेट भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ बैग्स अगर घटेगा तो उनका वेट भी घटेगा। तो यहाँ क्या वो एक दूसरे के कैसे वेरी करें, डायरेक्ट वेरी करें। तो यू कैन राइट है क्या, नंबर ऑफ बैग एंड weight, its weight vary directly. Okay. So 5/150 इक्वल टू x/9। ऐसे आपको पता है कि अगर डायरेक्ट होते हैं तो उनके रेशियो इक्वल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 150 इंटू एक्स इक्वल टू 5 इंटू 900, एक्स इक्वल टू 5 इंटू 900 डिवाइड बाई 150, 1 जा 3 जा, तो ये 0 0 कैंसिल आए, कितना हो जाएगा 30। मीन्स नंबर ऑफ बैग्स कितने होंगे, देखो क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन 3 सेम है, आप कल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 क्या, ए मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 आवर, स्पीड रिमेनिंग द सेम। देखिए क्वेश्चन ये करा कि एक मोटर बोट है जो कि 20 किलोमीटर 4 आवर में कवर करती, मतलब कि मोटर बोट 20 किलोमीटर 4 आवर में जाती है। देन व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 7, तो बताना कि 7 आवर में कितना डिस्टेंस जाएगी,
कंडीशन ये है कि उनका जो मोटर बोट है उसका स्पीड कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ दो क्वांटिटी हैं, फर्स्ट है क्या डिस्टेंस और दूसरा टाइम। दो क्वांटिटी हैं, डिस्टेंस एंड टाइम। तो डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में दिया है और ये आवर में। तो फर्स्ट कंडीशन है कि 20 किलोमीटर जाने में 4 आवर लेती है। क्या 20 किलोमीटर जाने में कितना आवर लेती है? 4 आवर। और पूछा कि 7 आवर में कितना डिस्टेंस जाएगा, ये दिखाना। लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर बोट in 7 hours bx किलोमीटर। ठीक, हम ये क्या मान लिया कि ये 7 आवर में x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। अब देखिए यहाँ देखने वाली बात है कि डिस्टेंस और टाइम में कैसा रिलेशन है। देखिए पता है आपको कि टाइम बढ़ेगा तो सेम स्पीड है तो अधिक डिस्टेंस जाएंगे, या अधिक डिस्टेंस जाना होगा टाइम अधिक लगेगा क्योंकि स्पीड सेम है। तो देख रहे हैं कि एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, ऐसे में दोनों डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन है ना, विल राइट है डिस्टेंस एंड टाइम वेरी डायरेक्टली, है ना। सो 20/4 equal to x/7. So cross product 4 into x equal to 20 into 7. That is x equal to 20 into 7/4. देखो 4 1 जा 4 5 जा. That is x equal to 5 into 7. That is 35 किलोमीटर। मीन्स कि वो 7 आवर में वो 35 किलोमीटर कवर करेगी। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। इफ द वेट ऑफ 5 शीट्स ऑफ पेपर इज 20 ग्राम, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड बी वे 2.5 kg। देखिए क्वेश्चन ये करा कि यदि 5 शीट का, शीट माने पेपर का वेट 20 ग्राम है तो 2.5 kg में कितने सीट होंगे। तो देखिए यहाँ दो क्वांटिटी, नंबर ऑफ सीट एंड वेट। ठीक है, तो देखिए एक तो क्वांटिटी हमें ग्राम में दिया, दूसरा किलोग्राम में दिया। तो पहला काम ये होगा जो ग्राम में दिया, सॉरी किलोग्राम में जो दिया 2.5 kg, 2.5 kg को हम ग्राम में चेंज करेंगे। क्या आपको पता है किलोग्राम से ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? ऐसे नो एज यू नो कि 1 kg इक्वल टू 1000 होता है, जिसमें 3 जीरो इंक्रीज कर कितना आएगा 25000 और 1 प्लेस है तो 1 प्लेस में किसमें कितना ग्राम। ठीक है, अब देखो बनाते हैं। यहाँ हमारे पास दो क्वांटिटी हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ सीट और दूसरा है वेट। वेट ग्राम। फर्स्ट कैसा कि 5 सीट का वेट था 20 ग्राम। ठीक है, और पूछा है कि 2500 ग्राम में कितने सीट होते। लेट नंबर ऑफ सीट in 2.5 kg dx। क्या मान लेते हैं कि 2.5 kg में कितने सीट होंगे? x सीट होंगे। ठीक है, तो इसके बाद इसको x यहाँ लिखते हैं। अब देखते हैं इसमें कैसा रिलेशन है।
नंबर ऑफ सीट और वेट, मतलब नंबर ऑफ सीट अधिक होगा, मतलब पेज की संख्या अधिक होगी, उनका वेट भी अधिक होगा। अगर सीट की संख्या पेज की संख्या कम होगी तो उनका वेट भी क्या होगा, कम होगा। तो देख रहे हैं एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ा, एक घटा दूसरा बड़ा घट रहा है। तो क्या है, ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेशन में, डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट एंड वेट, इट्स वेट वेरी डायरेक्टली। So 5/20 equal to x/2500. Cross product जीरो 20, देखो 20 से 0 कट गया। अब 2 से कट जाएगा, 1 2 5 5 25 10 2 5 6। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। ए लेबरर गेट ₹675 फॉर 9 days वर्क, मतलब कि 9 days के लिए लेबर कॉस्ट 675 रुपीज़ है। दैट इज कि कोई लेबर अगर 9 days वर्क करता है तो उसको 675 रुपीज़ मिलते हैं। तो हाउ मेनी डेज शुड ही वर्क टू गेट 900 रुपीज़, तो क्या वो कितने दिन काम करे जिससे उसको 900 रुपीज़ मिले। तो देखिए दो क्वांटिटी है, एक तो वेजेस है, ठीक है, वेजेस उसकी मजदूरी, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ डेज है। तो देखते हैं वेज मीन्स मजदूरी एंड नंबर ऑफ डेज। क्या वेजेस कितना 675 और इधर क्या नंबर ऑफ डेज कितना 9। तो पूछा है कि वह कितने दिन, और 900 लेट नंबर ऑफ डेज बी एक्स हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ डेज और वेजेस में, मजदूरी में, मतलब जितना जानते हैं कि जितना अधिक दिन काम करेगा उतना अधिक मजदूरी कम मिलेगी, जितना कम दिन काम करेगा उतनी कम मजदूरी मिलेगी, है ना। तो ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है। तो कैसे कि वेज एंड नंबर ऑफ डेज वेरी डायरेक्टली, है ना। सो a cross product देखिए 9 से कट जाएगा, 9 बन जा 9 7 जा 5, है ना। फिर से ये
25 से कट जाएगा, 25 3 जा 25 3 जा एंड 6, फिर 3 से 1 2 इतना आंसर हो गया 12। मतलब क्या कि 12 डेज में इनकी मजदूरी कितनी हो जाएगी 900 रुपीज़। देख रहे हैं आप 9 डे में 675 था तो अधिक हो रहा है ये, तो यह डे भी अधिक हो रहा है ना। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा या नहीं आ रहा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।